स्टडी टर्न में। तो हम लाए आपके लिए चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमिक मतलब बहुपद। बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है जिसमें दो से अधिक पद हो, मतलब जैसे x हो गया, इसके x प्लस 1, ये दोनों क्या हो प्लस में हो, तो ये क्या हो गया जैसे इसका पद, अब ये तो इसके साथ y आ गया तो दो पद हो गए, क्योंकि x का यहाँ क्या है केवल सिंगल पद मानेंगे और यहाँ क्या है अलग y, तो ये क्या हो गए चर, मतलब चर राशि जो अलग अलग होती है उनको दो या दो से अधिक बहुपद जो पद होंगे उनको क्या बोलेंगे हम बहुपद बोलेंगे। अब बात आती है बहुपद की घातांकी, तो बहुपद की घातांकी होती है ना, उसको किस प्रकार बोलेंगे? जो f ऑफ x हमारे पास क्या होता है, यहाँ कोई बहुपद होता है और बहुपद की जिसकी इसकी अधिकतम घातांक जैसे x की पावर n, जो n की वैल्यू है वो इसका क्या कहलाती है? बहुपद की घातांक कहलाती है। जैसे हमारे पास हम लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू x प्लस ax प्लस c। इसमें हमारे पास x की जो घातांक है वो कितनी है? 1 है। आपको पता है x की घातांक यहाँ कितनी आ रही है? 1। जब इसकी घातांक 1 होगी तो हम इस पद वाले पद को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। रैखिक बहुपद कौन सा पद हो गया ये? रैखिक बहुपद। इसी प्रकार अगर मेरे पास हो f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x की अधिकतम घातांक कितनी है? पता चल गया ना कितनी है? 2। कितनी है इसकी अधिकतम घातांक? 2। तो 2 होगी तो इसको कौन सा पद बोलेंगे हम? द्विपद। कौन सा? द्विपद। आ रहा है समझ में? इसको द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। कौन सी घात समीकरण? द्विघात समीकरण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी घात कितनी है हमारे पास? 2, इसलिए इसे कौन सी बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इसी प्रकार अगर f ऑफ x हमारे पास हो ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d, तो ये कौन सा होगा बहुपद? कौन सा? अधिकतम घात कितनी है? 3 है ना, तो इसकी अधिकतम बहुपद क्या है? 3 घात है तो इसका क्या हो गया? त्रिपद। इसको बोलेंगे हम क्या? त्रिपद या त्रिघात समीकरण। आ रहा ना समझ में? कितनी पद कौन सी आ गई? त्रिघात समीकरण। इसी प्रकार हमारे पास क्या होना चाहिए? a x की पावर n। कौन सा? x की पावर n, मतलब जहां ये n अधिकतम घातांक होगी, अधिकतम घातांक होने पर इसको हम कौन सा पद बोलेंगे? जितनी घातांक होगी अधिकतम, जैसे यहाँ अगर 7 आ गया तो 7 घात पद बोलेंगे, अगर 8 आ गया तो 8 घात पद बोलेंगे। जितनी घातांक n होगी उसका वो क्या हो जाएगा? पद कहलाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में? अब चलते हैं इसमें रैखिक घात समीकरण के बाद जो इनके हल करते हैं वो हल किस प्रकार करते हैं? हल करने के लिए हमारे पास अधिकांश द्विघात समीकरण दी होती है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? पद, जैसे मैं लिख देता हूं यहां x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसमें इस प्रकार इसके विभाजन कीजिए, टुकड़े कीजिए कि जोड़ने पर तो हमारे पास क्या है? जोड़ने घटाने पर तो ये, और मल्टीप्लाई करने पर ये, तो ये कौन सी समीकरण में होता है? द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण कैसे पता चला ये द्विघात समीकरण है? क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है? इसकी घात 2 है। समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। के बारे में जान ही लिया, तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया कि कौन शून्यांक किससे ज्ञात करते हैं? जिसके घातांक अलग हो 2 से ज्यादा, उसकी क्या करेंगे? शून्यांक ज्ञात करेंगे। तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब जो गुणांक होते हैं जो हमारे पास शून्यांक आएंगे उनके बीच जो संबंध होगा, मतलब उत्तर की जिस प्रकार जांच करते हैं वो ज्ञात करना हमारे को। इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। ये क्या हमारे पास इसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें पता है कि जब भी द्विघात समीकरण होती है उसके जो गुणांक ज्ञात करने पड़ते हैं हमारे को, वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि जब द्विघात समीकरण है तो इस प्रकार इस वाले के टुकड़े करने, हमारे को क्या करने? इसके टुकड़े करने हैं कि इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि जो जोड़ने और घटाने पर तो हमारे पास कौन सी राशि प्राप्त हो? -4, मतलब जो x के साथ गुणांक में हो वो प्राप्त हो। और तथा इसकी जो संख्या है, जो हमारे पास जो घटक आएंगे उन घटकों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास राशि कौन सी प्राप्त हो? 1 × 4, मतलब x स्क्वायर का गुणांक a, ठीक है, a और गुणांक c। ये किस रूप में हमारे पास? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, मतलब b के प्लस माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? b, और इन दोनों को गुणा करने पर, मतलब गुणा कौन सा? b प्लस माइनस, इसको गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए?
a इंटू सी। आ रहा समझ में? मतलब इसका गुणा हमारे को वो प्राप्त होना चाहिए किसका, इन दोनों के जो टुकड़े आएंगे उनके गुणनफल के बराबर। यहां तक आया समझ में? तो हम इसके टुकड़े करते हैं, तो क्या आया हमारे पास इसके टुकड़े कि अगर मैं करूं -2 और -2, -2 और -2 इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना आया मेरे पास, -4 आ रहा है। मतलब ये तो संतुष्ट करता है। इसके बाद अगर मैं -2 मल्टीप्लाई -2 करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मतलब 4। तो ये क्या है मेरे पास 4। अब 1 इंटू 4 मतलब a इंटू सी, अभी बताया था मैंने कि a इंटू सी होता है, तो a इंटू सी किया मैंने तो कितना बराबर आ रहा है, a इंटू सी बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 4। तो 4 बराबर आ रहा ना, तो इसके जो विभाजन किया मैंने टुकड़े गिरे तो वो कितने आए मेरे पास, -2 और -2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, किस प्रकार लिख सकता हूं मैं इसको, मैं लिख सकता हूं इसको 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि जब वापस इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास वापस वही संख्या प्राप्त होगी -4। आगे समझ में? इसके बाद अब इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन राशि है वो कौन सी है, 2x। 2x ही तो कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी 2x है और इसमें भी अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 और x से डिवाइड करेंगे तो x, मतलब 2x कॉमन आ रहा है। अगर 2x इससे कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ क्या बचता है 2 और x, क्यों, क्योंकि 2x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा मेरे पास 4x²। आ रहा समझ में? उसी प्रकार माइनस यहां से अगर मैं 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास, केवल 1 राशि प्राप्त हुई, क्योंकि 2x तो क्या आ गए बाहर, ये क्या बच गया 1। फिर क्या बचा, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो देखो मेरे को लाना क्या है वापस ये ब्रैकेट, तो ये लाने के लिए मैं क्या करता हूं -1 यहाँ किसी क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं। -1 मैंने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, माइनस जब बाहर आ गया तो क्या बचेगा प्लस का 2x। अब जब यहाँ प्लस था, जब मैं इसको माइनस बाहर ले रहा हूं तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा, क्योंकि द्विघात समीकरण के जो हम हल ज्ञात करते हैं, गुणांक ज्ञात करते हैं, वो किसके बराबर में रखते हैं, 0 के बराबर में। यहां तक आया समझ में? अब जो दोनों सेम ब्रैकेट है मेरे पास, अगर यहाँ हमारे सेम ब्रैकेट आते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, यहाँ तक सही होता है, और अगर सेम ब्रैकेट नहीं आते तो आंसर क्या हो जाता है, गलत होता है। तो हमें दोबारा वापस देख लेना चाहिए, हमारे ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे, इसका मतलब यहाँ तक हमने सही किया। अब इन दोनों में से मैं ये ब्रैकेट क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, मतलब 2x माइनस का 1 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब जब इसको मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा क्या मेरे पास ओनली 2x, और यहाँ क्या बचा मेरे पास ओनली -1। आगे समझिए, तो 2x - 1 और 2x - 1 इक्वल टू क्या चल रहा है मेरे पास 0। यहां तक आया समझ में? अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बराबर में जो 0 है तो एक राशि को तो क्या भेज देता हूं 0 में, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 2x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0। एक बार तो इस वाले समीकरण को मैंने क्या भेज दिया 0 में, और एक बार क्या भेज दिया इस वाले समीकरण को क्या भेज दिया 0 के बराबर में। यहाँ क्या बचा मेरे पास 2x इक्वल टू प्लस का 1 और x इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार x इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 1/2। आगे समझ में? अब जो राशि प्राप्त हुई ये, इसके हमें उत्तर की जांच करें, मतलब हमारा इक्वेशन जो सही है या गलत है इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो समीकरण आई थी ये, इनका क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब जब a² प्लस 2ab प्लस b² में हम ये मान रखते हैं, ये इसको वापस रखेंगे, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी प्रकार किस प्रकार होगा, a² माइनस का 2ab प्लस b²। आगे समझिए, तो इसमें जब इस वाले मान रखेंगे तो हमारे पास वापस कौन सी राशि प्राप्त हो जाएगी, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमारे क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब हमारे जो यहां तक हमने जो किया वो क्या था, सही था। अब करते हैं हम इसके क्या आगे के क्वेश्चन, क्या है गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापन करना है, गुणांकों के बीच। अब गुणांक कौन कौन से आए हमारे पास, एक तो 1/2 और यहाँ पर भी क्या आया 1/2, मतलब 1/2 और 1/2 इसके क्या हो गए गुणांक हो गए, और दोनों संख्या किसमें आई प्लस में। तो इसके जो गुणांकों की सत्यापन करना है वो किस प्रकार करेंगे हम, इसको मैं मिटा रहा हूं, केवल गुणांक याद रख रहे हैं हमारे को कि गुणांक हमारे पास कितना है ये है। अब सत्यापन करने के लिए एक तो करते हैं हम पदों का योग, जो पद बच जाते हैं इनका योग, और एक करते हैं इन दोनों का गुणा। तो दो विधि से हमें सत्यापन करना है। तो फर्स्ट विधि का प्रयोग कर रहा हूं मैं, क्या योग विधि, मतलब गुणांकों का योग।
बराबर क्या होगा, गुणांकों का योग बराबर क्या होगा मेरे पास, माइनस अक्ष का गुणांक, कौन सा, माइनस अक्ष का गुणांक अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहां लिखता हूं माइनस अक्ष का गुणांक अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक। क्या है हमारे पास, एक तो कौन सा, गुणांकों का योग बराबर माइनस अक्ष का गुणांक, माइनस अक्ष का गुणांक क्या है यहाँ पर, माइनस का 4, और यहाँ क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। आ गया समझे, तो करते हैं हम क्वेश्चन को, क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2, ये कौन सा है कि 1/2 और 1/2, आ गया ना समझ में, गुणांकों का योग, गुणांकों का मतलब 1/2 और 1/2 दोनों क्या है, गुणांक है, तो इनका योग इक्वल टू माइनस अक्ष का गुणांक, माइनस अक्ष का गुणांक कितना है, माइनस का 4, हमें दिख रहा है अक्ष के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, अक्ष का गुणांक, तो अक्ष का गुणांक मैंने क्या लिखा, माइनस का 4 अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर कहां है, ये रहा, इसका गुणांक, इसका गुणांक कितना मेरे पास 4 है, तो इसका लिख दिया मैंने 4। ये क्या आया, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, मतलब माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4/4, ये कट के कितना आ गया 1, और इक्वल में इधर कितना चल रहा है 1/2/1/2, दोनों एलसीएम कितना है मेरे पास 2, दोनों से डिवाइड किया तो 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 2/2, इसका भी कितना आ गया 1, मतलब 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, ये क्या आया बराबर आ रहा, मतलब जो हमारा गुणांकों का योग सत्यापन है वो क्या है, यहाँ फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, सही है, सिद्ध हो गई। इसके बाद इसका सेकंड करता है वो क्या होता है, गुणांकों का योग, इसकी जगह कौन सा होगा, गुणांकों, मतलब जो गुणांकों है उनका गुणा होता है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला जो सूत्र है वो याद रखने योग्य है, मतलब सेकंड जो चित्र आएगा इसका वो क्या है कि गुणांकों का गुणा, गुणांकों का गुणा, गुणांकों का गुणा। अब गुणांकों का गुणा कौन सा आएगा, गुणांक कौन कौन से हमारे पास, एक तो x/2 1/2 और एक कौन सा है 1/2, दोनों किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है, तो क्या आ जाएगा इनका गुणा बराबर अचर पद अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद कौन सा होता है हमारे पास, पता है आपको, अरे बताया तो था मैंने कि लास्ट कौन सी जो वैल्यू रहती है कांस्टेंट वो क्या होती है, अचर पद होती है। चर पद होती है जिसके साथ ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो मल्टीप्लाई में हो उनके साथ वो क्या होता है चर पद, और जिनके साथ एक्स वाई जेड ए बी सी डी मल्टीप्लाई में नहीं हो वो क्या हो अचर पद। आगे समझे, तो अचर पद अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये किसके बराबर होना चाहिए, गुणांकों के गुणा के बराबर, और गुणांक कौन कौन से 1/2 और 1/2, तो मान रखा मैंने 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, ये कौन से है गुणांकों का गुणा किया।